उसके हम्म। बाद अब ये इस तरह के तो बड़े केसेस हुए थे कि मैं शो कर रहा हूँ और लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मिनहाज भाई आपके स्टूडियो में कोई लड़की बैठी हुई है, कोई लड़की की आवाज आ रही है, हंसने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की अच्छा। आवाज आ रही है। ये कॉमनली होता था। और और इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब मिल के कोई सब प्रैंक नहीं मतलब है, अलग अलग लोग थे? मतलब ये तो अब पूरे पाकिस्तान में मेरा शो जा रहा है ना, कोई रोडी से किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का हाँ फैसलाबाद से हाँ मैसेज हाँ। आ रहा है। तो मैं अक्सर उनको इस तरीके से टाल देता था कि मैं बोल देता था हो सकता है यार कोई फ्रीक्वेंसी किसी और रेडियो स्टेशन की मिल रही हो, हो सकता है कुछ हो रहा हो यार। हम्म। ये मैं अभी भी टिल डेट गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि मैं साउंड इफेक्ट्स होता है ना, साउंड इफेक्ट हाँ लगा हाँ। दिया आपने पीछे लड़के, मैं नहीं लगाता था, मुझे कोई शौक, मैं डराने के लिए शो नहीं कर रहा था। फिर इस तरह के केसेस हुए। फिर मेरा स्टेशन असल में हॉन्टेड था, जो हमारा मेरा जहाँ से मैंने रेडियो शुरू किया था हॉरर शो, वो मैं जब पहली एपिसोड की थी, तो सेकंड एपिसोड ऑन एयर होने से पहले स्टेशन के हेड ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि भाई ये शो आप नहीं करें तो बेहतर है। मैंने कहा हम्म। क्यों? कह रहे हैं रात के जितना भी स्टाफ है उसने मना कर दिया है, वो सारे कह रहे हैं कि मिनाज को मना करें ये करने से। हम्म। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी होती है, कोई 3-4 साल से वो एक्टिविटी नहीं हो रही थी, जिस दिन से आपने हॉरर शो शुरू किया है उस दिन से वो एक्टिविटी होना शुरू हो गई। हम्म। अब मैंने कहा यार, मैंने कहा बॉस ड्रामे कर रहे हैं साले, ये रातों को सोते हैं, मैं आता हूँ ना ये रात को सो रहे होते हैं, पड़े हुए कोई काम वाम नहीं कर रहा होता, इनकी रातों की नींदें हराम हो रही हैं, तभी ये बकवास कर रहे हैं, ऐसा कोई जिन नहीं है, मैं हूँ कोई जिन नहीं। हम्म। उसने कहा देख लो तुम अपने उस पे करो। उसने ये मुझे कहा कि यार यहाँ पे है कोई मामला थे, हमने उसको सॉर्ट आउट किया है, लेकिन देख लो। मैंने शो किया, पहला एपिसोड किया, सेकंड एपिसोड था वो एक्चुअली, और मैं अपना खत्म कर रहा था शो, तो इसी तरीके से हमारा माइक लगा होता था, सही है, ये इसी तरह सारा इक्विपमेंट लगा हुआ था, ये सारा मिक्सर लगा हुआ, इस साइड पे मेरा शीशा था एक बीच में, जो कि एक और स्टूडियो का नजर आता था, हम्म। और उस शीशे के बिल्कुल बराबर में हमारा स्टूडियो का दरवाजा था, वो इतना मोटा थिक हाँ, फोम वगैरह के साथ। फोम वाला दरवाजा होता है, वो आप उसको बड़ी जान से पुश करते हैं। वो मैं कर रहा हूँ बातें, और रेडियो ब्रॉडकास्टर अक्सर ना इस तरह बातें कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा इस तरह हो गया, यूं हो गया, क्योंकि आप इस तरह तो नहीं कर सकते। तो मैं वो क्लोजिंग कर रहा हूँ शो की, तो मैंने देखना शुरू किया कि एक शैडो बनना शुरू हुआ कॉर्नर, दीवार के कॉर्नर से, और प्रॉपर शैडो है, किसी मतलब ये नहीं मैं कह सकता कि कोई लड़की थी या लड़का था, लेकिन प्रॉपर शैडो इंसान का। और वो नीचे उतरना शुरू हुआ है, दीवार के ऊपर कॉर्नर से नीचे उतरना शुरू हुआ है, उस शीशे की तरफ से गुजरा है, और शीशे से दरवाजे की तरफ गया है, और अली, आई किड यू नॉट, वो दरवाजा ऐसे खुला है जैसे यूं करके। ओह शिट। ये वो दरवाजा है जिस मैं जो है ना 2 हाथों से पुश करके हम लोगों को खोलना पड़ता था, क्योंकि उस साउंड प्रूफ करने के लिए उसको उसके अंदर हाँ। शीट्स लगती हैं, डबल लेयर्ड होता है वो करके खुला है। और मेरे स्टूडियो की लाइट्स ऑफ होती थी, मैं रेडियो स्टे मेरा हॉरर शो जब भी मैंने रेडियो पे किया है, अंधेरे गुप में मैं रेडियो अपना हॉरर शो करता हूँ। लाइट्स खुली हैं, फ्लिकर हुई हैं, टक 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 टक, और दरवाजा जोर से धड़ करके बंद हुआ है। और ये जो है ना, आई थिंक ऑनर गया था, हम्म। हम्म। ये सब आवाजें आवाजें ऑनर गई थी, तो मैंने फौरन उसको इत्तेफाक से मैं क्लोजिंग पे था, तो मैंने वो अल्लाह हाफिज किया और मैं बंद कर दिया। मैं बाहर गया, तो बाहर जो इंजीनियर्स वगैरह बैठे हुए थे, मैंने कहा यार ये कुछ अजीब सा हुआ है, ये दरवाजा खुला है, कोई आया था, कोई कह रहे नहीं मिनार भाई कोई भी नहीं, हम तो यहाँ पे थे, आपका शो चल रहा था, वो ऑन एयर की लाइट जल रही थी, तो हम तो अंदर नहीं आ सकते स्टूडियो के। मैं कहा नहीं, ये दरवाजा खुला है और इस तरह। कह रहे मिनार भाई आपको बताया था यहाँ पे होते ही मसले, यहाँ पे एक बच्चा नजर आता है। अच्छा। मैं कहा अच्छा बच्चा नजर आता है, अच्छा ठीक है। फिर थोड़े दिन के बाद मैं शो कर रहा था, मेरा एक जनरल रूल था कि मैं कोई सा भी शो कर रहा हूँ, कभी भी मेरे स्टूडियो में कोई भी आ सकता है, हम्म। किसी भी टाइम पे आप वॉक इन कर सकते हैं और अपना आके बात बात कर सकते हैं, सिवाय हॉरर शो के। ओके। हॉरर शो पे मेरा होता था कि मैं स्टूडियो के अंदर घुस गया, तो अब मैं मर भी जाऊं ना, तो 3 बजे के बाद आके दरवाजा खोलना और मुझे उठा के लेके जाना, क्योंकि मुझे बहुत फोकस चाहिए था उसके लिए। सही सही, मैं जाहिर है। एक सेकंड मेरा एक फोकस आउट होगा तो मैं सारी कहानी सुनना बताना सब भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास गाने ही नहीं थे, मैं इसमें गाने ही नहीं चलाता था, ना अच्छा। ब्रेक होते थे ना हाँ गाने, सही। 2 घंटे स्ट्रेट अवे, जैसे पॉडकास्ट होता है। हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरह रात के
2 ढाई बज रहे थे, इंटेंस एक एपिसोड चल रही थी, लोग अपने वाक़यात बता रहे, मैं अपने वाक़यात बता रहा हूँ और बातें बता रहे, बताते-बताते अचानक से मेरे स्टूडियो का दरवाज़ा खुलता है, मेरा इंजीनियर भागता हुआ आता है और अंदर आके कोने पे बैठ जाता है, बिल्कुल नीचे, ज़मीन पे। अब मेरा जो है ना वो गुस्सा मुझे आना शुरू होता है कि यार इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये स्टूडियो के अंदर कैसे घुसा मेरी इजाज़त के बगैर, मेरा फ़ोकस आउट कर दिया और मैं ये दिल में मैं गालियाँ दे रहा हूँ, लोग ऑन एयर हुए हुए हैं, कॉल जा रही है, प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन दिल के अंदर मेरा हाँ। सारा फ़ोकस उस पे है कि अब मर जाएगा, ये खत्म होने दे शो, तू मरेगा। हाँ। और वो भी मुझे यूँ करके देख रहा है, उसकी भी हालत आँखें फटी हुई। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका इस बात पे आँखें फटी हुई कि मिन्हाज भाई तो आज जान से मार ही देंगे। मैंने माइक बंद किया और मैंने मोटी सी गाली, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की, मैं तुम्हें बोला था नहीं आए, कि मिन्हाज भाई वो वहाँ पे कमरे में कुछ है। मैं क्या कौन से कमरे में? कह रहे वो वाले कमरे में। मैंने कहा क्या है दिखाओ। वो लेके गया मुझे। मैं कहा मिन्हाज भाई मैं इधर सो रहा था, वो हमारे कॉन्फ्रेंस रूम था। तो रात को यूजुअली बेचारे जो इंजीनियर्स वगैरह होते थे तो वो रात को सो जाया करते थे उधर। एक बड़ी सी टेबल थी, चेयर्स थी इस तरह की, वो टेबल पे अपने पैर रखे ऊपर जैसे होता है आप सो जाते। कह रहे मैं इसी तरह सो रहा था, तो मुझे सोते हुए ऐसा लगा कि साँस नहीं आ रही। हुँ। तो मैंने जैसे ही आँख खोली तो एक बच्चा जो है, वो मेरे सीने पे बैठा हुआ मेरा गला दबा रहा और उसका चेहरा यहाँ तक आया हुआ है, बिल्कुल यूँ मुँह पे ना, मतलब यूँ करके दबा और कह रहा है कि मैंने बाकायदा उसको उसके हाथ पकड़े, मैंने उसके हाथ फ़ील किया, मैंने हाथ पकड़े और मैं उसे छुड़वाया, चंद सेकंड मेरी उससे कुश्ती हुई है हुँ। और फिर उससे मैंने छुड़वा के उसको यूँ धक्का दिया, वो नीचे आके गिरा है, यहाँ पे आके गिरा है। कह रहा है मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ है और वो मुझे यूँ करके देख रहा है, उसके चेहरे पे गुस्सा, लाल आँखें और मैं भौंकला के उसको देख रहा हूँ कि ये कौन है? और कहता है मैं उठा हूँ भागने के लिए, तो फिर मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं। कह रहा फिर मैं जैसे ही दरवाज़ा खोल के भागने लगा, तो पीछे से हँसने की आवाज़ आई बच्चे की। हुँ। कहता मैं तो भागता हुआ इसलिए आपके पास आया हूँ। अच्छा, मैंने कहा यार ये तो सीन कोई काफ़ी कोई वियर्ड हो रहा है। मैं उस मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इतना डर नहीं लगता, सही है। अ, शुरू-शुरू में थोड़ा बहुत लगता था लेकिन इतने वाक़यात सुन लिए, इतने किस्से सुन लिए, हो गए, अजीब-अजीब जगहों पे चला गया मैं, तो वो एक ये वाला खौफ निकल गया। तो मैंने कहा चलो यार दिखाओ कौन-सा कमरा है जाके देखते हैं। मैंने कहा देखें तो क्या है, कौन है, क्या है? हुँ। इंसान से बड़ा जिन कौन-सा हो सकता है? हुँ, हुँ, और हुँ। वो भी कराची वालों से कौन-सा बड़ा जिन हो सकता है? हाँ, खैर उस वक़्त तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। फिर वो नॉर्मल हो गया कि एक बच्चा नज़र आता है रात में, कभी कॉरिडोर से गुज़र रहा है, कभी कोई सो रहा है तो उसको कोई टिकल कर रहा है, कोई बाल खींच रहा है। मेरे स्टूडियो में अक्सर ऐसा होता था कि मैं शो क एक दफ़ा तो मुझे शो बंद करना पड़ गया। बीच शो पे मुझे बंद करना पड़ गया क्योंकि शो हो ही नहीं पा रहा। जो मैं कर रहा हूँ उसके ऑपोज़िट हो रहा है। जो मैं कर रहा हूँ, मैं बटन दबा रहा हूँ, बटन नहीं दब रहा। माइक ऑन कर रहा हूँ, माइक ऑफ हो रहा। म्यूज़िक चला रहा हूँ, म्यूज़िक ऑफ हो जाता। इंटरनेट चला रहा हूँ, इंटरनेट ऑफ हो जाता। मैसेजेस देख रहा हूँ, वो ऑफ हो जाते। मतलब और फिर उसके बाद जब सब कुछ चल रहा है तो वहाँ से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि यार ये आपके कोई है साथ में बैठा हुआ है, कोई साथ में बैठा हुआ है। मतलब इतना हो गया कि मुझे लिटरली उस ज़माने में वो नए-नए वो मोबाइल फ़ोन आए थे कैमरे वाले। तो मैं फ़ेसबुक पे लाइव करना शुरू कर दिया था उस वक़्त। तो मैंने लाइव कैमरा लगाया, मैंने कहा देख लो भाई मेरे साथ कोई नहीं बैठा हुआ, कौन कह रहा है कि लड़की बैठी हुई है मेरे साथ और उसमें मेरी शादी भी हुई हुई थी। हुँ। बेगम के अलग मैसेज आ रहे अलग हैं, कौन-सी टेंशन। लड़की के साथ कौन-सी हाँ, लड़की है, कौन-सी लड़की बैठी मैंने कहा नहीं है बेगम, कौन-सी बेगम क्या देख ले भाई सब देख ले, कुछ नहीं है मेरे साथ। हाँ। तो इस तरह के थे।